पिंकी धनखड़ आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में पथराव, आगजनी के साथ 22 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इस बवाल में राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद खूब उपद्रव हुआ और हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। पहला वीडियो राम गोपाल मिश्रा का है जो एक बिल्डिंग पर चढ़कर हंगामा कर रहा है। इसके बाद आरोप है कि इसी मकान में मौजूद लोगों ने राम गोपाल को गोली मार दी। इतना ही नहीं, जब उसका शव वहां से ले जाया जा रहा था तो कुछ लोग इस दौरान भी पथराव कर रहे थे। इसके बाद भीड़ ने अस्पताल, शोरूम और दुकानों को आग लगा दी। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, डीजे पर क्या बज रहा ये देखना चाहिए। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होगी, सख्त एक्शन लेंगे। इधर बहराइच के लोग बोले, दंगा पुलिस की नाकामी है। लोगों का आरोप है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थर फेंकने वालों के घरों में आधुनिक हथियार कहां से आए। जिन्होंने गोलियां चलाई उन पर बुलडोजर एक्शन हो, ये मांग की जा रही है। जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा है उनका इनकाउंटर किया जाए। और देखिए इस पूरी रिपोर्ट में ये बवाल और उन्माद उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के बाद हुआ। जिसके बाद देखिए कैसे पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। बताया गया कि दुर्गा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद पथराव और हुड़दंग में बदल गया और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के संघर्ष में बदल गया। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा है। आरोप है कि इसने एक घर से झंडा नोचकर वहां भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद गोलीबारी होती है और इसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। आरोप है कि कुछ लोग इसे घसीट कर ले गए और गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही राम गोपाल मिश्रा की मौत की खबर फैली, महसी तहसील के महाराजगंज में बवाल होने लगा। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को काबू किया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सैकड़ों लोग शव को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान जबरदस्त हिंसा और आगजनी की गई। उपद्रवियों ने एक अस्पताल में भी आग लगा दी। हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया। जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई, सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। इसके बाद महसी के महाराजगंज में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक हीरो एजेंसी है और हीरो एजेंसी के अंदर उपद्रवियों ने आग लगा दी है और ये पूरा धू करके जल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं यहाँ पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो लाठी डंडा ले करके और उसके बाद से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है। यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन एक तरफ जरूर समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये लोग हैं मानने को तैयार नहीं है और लगातार उपद्रव कर रहे हैं। इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, कई लोगों के ऊपर हमले भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ स्थिति अब बिगड़ती चली जा रही है, ऐसे में प्रशासन को निश्चित तौर पे कड़ा रुख अपनाना होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। पुलिस ने दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहा, जबकि उन पर मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। लाठी डंडा लेकर के क्यों आप लोग इस तरीके से बवाल कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं कल वहां मौके पर मौजूद था। हमारा गोपाल मिश्रा जो लड़का उनके छत पर चढ़ा था
आंखों देखी बात सर कह रहे हैं। जब वो चढ़ा उनके झंडे को तोड़ा और अपना झंडा लगाया, पीछे से उनके घर से सारे लोग आ गए। और यहाँ का पुलिस प्रशासन, एसओ महासित और ये गोपाल कनौजिया, पूरा स्टाफ चौकी का, ये पूरा स्टाफ संलिप्त था इस मामले में। 2.5 घंटे तक लगातार उपद्रव होता रहा और उस लड़के को गोली मार दी गई। पूरा प्रशासन हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारता रहा। 10-20 लोगों को कम से कम घायल किया। अब हमारी मुख्य मांग सर ये है कि हमारे गोपाल मिश्रा जी का मूर्ति का अनावरण हो, 1 करोड़ रुपए परिवार को मुआवजा दिया जाए। अब अब्दुल हमीद का घर तत्काल प्रभाव से बुलडोजर से गिराया जाए और उनका इनकाउंटर सर किया जाए, तब हम लोग अपनी लाश को दफन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग, चाहे लाश हमारी यहाँ सड़ जाएगी, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। अब्दुल हमीद को रहना नहीं है। ठीक है। हमारी सबसे प्रमुख मांग एक ये है कि महाराजगंज में जितने भी घर हैं इनकी तलाशी ली जाए। इसमें आप देखेंगे क्या लगता है उनके घरों में असलहे हैं? असलहे हैं और यहाँ तक कि AK-47 तक है सर। इधर पुलिस हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया गया। मौके पर विधायक सुरेश्वर सिंह, एसपी वृंदा शुक्ला मौजूद दिखे। डीएमएसपी ने कहा कि हम हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। Gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. Situation is under control. Yes, it is under control. तनाव को देखते हुए लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए। वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ाते दिखे। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि पुलिस ने बहराइच हिंसा के मामले में 6 नामजद अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शेर खान, ननकाऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं बहराइच हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट भी सामने आया है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रशासन का निष्क्रिय होना अत्यंत दुखद है। सीएम योगी से एक्शन लेने की अपील भी साथ ही की। जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके, लोग कानून अपने हाथ में ना ले। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके लोगों से भी अपील की है। साथ ही सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इन हालातों को एक्शन लेते हुए काबू किया जाए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसी की साजिश सफल नहीं होगी। तो देखिए, एक के बाद एक अब जो है प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही हैं। और प्रियंका गांधी का जो पोस्ट है वो पहले आपको दिखाया है, उसके बाद डिप्टी सीएम का ये पोस्ट है जिन्होंने कहा है कि जो भी लोग हैं, जिस भी मंशा से वो ये कर रहे हैं, उनकी मंशा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। और ये पोस्ट करते हुए लगातार जो है शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। बहराइच में हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती नजर आई और हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।